प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारम् से पूर्णतीर्थरे सर्वसिद्धि विशुद्ध सद्भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते इच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावयवगानं सागुणं चेव देशिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो विषय की ओर बढ़ने के पूर्व समंत भद्राचार्य has been such an entity and identity. समंत भद्राचार्य एक ऐसी हस्ती हुई है हमारे बीच में जिनके बारे में एक शिलालेख उपलब्ध होता है दक्षिण में ही, जो ये कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ महावीर के सिद्धांतों को जिन्होंने 100 गुना ऊंचाई पर लाकर स्थापित किया, ये सब योगदान और श्रेय समंत भद्राचार्य का है। एक ऐसे आचार्य है, एक ऐसे दिगंबर मुनि जिनको सैकड़ों अन्य मुनियों ने याद किया है। सरप्राइजिंगली कुंद आचार्य देव का नाम लेने वाले एक हाथ दो मिलेंगे। समंत भद्राचार्य का नाम लेने वाले सैकड़ों की तादाद में है। उनका जीवन चरित्र भी कभी पढ़ लेना चाहिए दाव लगा तो, जिनके बारे में ये ख्याति है कि उनके सामने जब वादी प्रतिवादी जब सामने बैठते थे तो मानो वे मिट्टी में कुछ अंगुली से लिखते रहते थे, कुदेरते रहते थे, मानो गर्दन झुकाकर बैठ जाते थे, जैसे कुछ बोल ही नहीं सकते उनके सामने। यही वे समंत भद्राचार्य थे जिन्होंने ये खुला चैलेंज किया था कभी, भेरी मया ताड़ीता कहकर, नगाड़े बजा बजा कर चैलेंज। पहले जमाने में नगाड़े बजाए जाते थे कुछ संदेशा जाहिर करना हो तो, और मानो उन्होंने चौराहे चौराहे पर नगाड़े बजा बजा कर ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि जो जिन धर्म के बारे में कुछ एलिगेशन का भ्रम रखते हैं वे आए मेरी भाषा में, यदि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ जरा। ऐसी वर्डिंग्स है उनकी, आप यकीन नहीं मानेंगे। पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी सवदतु, मुझ जैन निर्ग्रंथवादी के सामने आकर बोलने का चेष्टा तो करे जरा। पीठ पीछे क्या बातें करते रहते हो आप। राज दरबार में जाकर इन्होंने भी एक बात और कही थी जो सब जानते हैं, नरपते शार्दुल विखलितम, ज्ञान में है वादार्थी विचारम्य। वाद के लिए और जैन धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, उसको एक नवीन जीवन दान देने के लिए ही मैं भ्रमण कर रहा हूं। समंत भद्र स्वामी के सामने जितना बोला जाए उतना शायद कम होगा।
इन पर घंटों नहीं महीनों बोला जा सकता है, ऐसी पहचान है इनकी। दरअसल जरूरत है हमें थोड़े कुएं से बाहर निकलने की। उस चौखट को आप तोड़ दोगे तो सर्वत्र आपको समन्भद्र ही दृष्टिगोचर होंगे। एक दूसरा पार्ट, स्वयंभू स्तोत्र अनेक रचनाओं में से एक रचना है। उनकी रचनाएं अद्भुत है समन्भद्राचार्य की। समन्भद्राचार्य जब भक्ति करते हैं तो अनोखी भक्ति करते हैं। आहा, कैसे बताए। आप्तमीमांसा की कारिकाएं काफी है इसको समझाने के लिए। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदर्शन्ते नातस्त्वमसि नो महान। आगे बोलो। हे भगवान, इस धोखे में मत रहना। कुछ लल्लू चप्पू करने के लिए, कुछ चपलूसी करने के लिए हम तुम्हारे चक्रे काट रहे हैं। ये सब आकाश में विचरण करना, ये आपका दैदीप्यमान समोशरण आदि आदि विभूतियां हमको डिगा नहीं पाएगी। कचरे के भाव बिकता है ये सब। उनकी हयाती में ये सब बिखर जाता है 14वें गुण स्थान में। हम इसके लिए आपके पास नहीं आए, हम वितरागता के रसिक हैं, इसके पीछे हम आपके पास आए। बाकी तामझाम हमको रिझा नहीं पाएगा। इसी धुन पर स्वयंभू स्तोत्र भी रचा गया है। व्हाट इज स्वयंभू स्तोत्र? लेट्स सी। और इसमें भी आप पढ़ने जाएंगे, सरप्राइजिंगली इसमें मक्खन वाली बातें नहीं के बराबर ही मिलेगी। भक्ति के नाम पर जो हम समझते हैं, भगवान का 2-5 दफे नाम लेना करना आदि। प्लीज जस्ट मिनट अगेन, एक बैक फुट पर आकर वन मोर थिंग। देवागम स्तोत्र जैसे स्तोत्र में समन्भद्राचार्य ने भगवान का केवल एक जगह नाम लिया है। केवल एक जगह। और हम यह समझते हैं भक्ति का तात्पर्य बार बार भगवान का नाम लेते रहे। 144 कारिकाओं में एक कारिका का एक शब्द है भगवान की भक्ति के अनुवाद के रूप में। बाकी सब 10 अध्याय में विभक्त ये ग्रंथ युगलों की ही चर्चा करता है। वस्तु को भाव रूप माने कि अभाव रूप माने, एक रूप माने, अनेक रूप माने, वस्तु को माने किस रूप। जब देवागम स्तोत्र पढ़ेंगे तब तो पढ़ ही लेंगे। स्वयंभू स्तोत्र की थोड़ी सी बात करता हूं। युक्ति अनुशासन स्तुति विद्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रंथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जिसने स्तुति विद्या को पढ़ा, स्तुति विद्या जिन स्तुति शतक, जिसने जिन स्तुति शतक को पढ़ा उसको समझ में आएगा काव्य क्या चीज है। किसे कहते हैं काव्य? ये तुलसीदास और कालिदास को कहा दासत्व करेगा? वो बेकार की बातें हैं। स्तुति विद्या का एक सैंपल आपके सामने यदि आए, वी डोंट हैव इनफ टाइम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको जीवन में ये सब टटोलना चाहिए। युक्ति अनुशासन दाव लगा पढ़ना चाहिए। जैन नेत्रों का पूरा खंडन भक्ति साहित्य में चल रहा है। लोगों को भक्ति के नाम पर जो भ्रांत धारणा पड़ी है वो चूर चूर के टूटनी चाहिए, शतधा टुकड़े होने चाहिए। भक्ति मतलब केवल ऐसा ही नहीं है कि मस्का लगाते रहे। स्वयंभू स्तोत्र का थोड़ा अंदाज दिखाता हुआ बिफोर दैट मैं और एक बात कहता हूं। स्वयंभू स्तोत्र उस समय की रचना है, स्टार्टिंग विद द फेमस डायलॉग, एक वितरागी का नमस्कार रागी देव झेल नहीं सकेगा। समझ रहे हैं? ये तब का प्रसंग है। मैं वैसे बहुत शॉर्ट में बात करने की आदत है और हमारे मंगलार्थी सब समझ जाते हैं। विस्तारीकरण का बहुत यूज टू नहीं करता हूं। ये तब की बात है जब रेड हैंडेड पकड़े गए थे समन्भद्राचार्य।
मैं शिव पिंडी को भोग लगाता हूँ, लगाने का दावा करते हुए भी ये पाए गए थे कि यही खा जाते हैं सब, और शिव पिंडी पर ठाट से पैर रखकर बैठे थे। आई डोंट नो द रियलिटी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इतना मूर्खपना कोई करेगा क्या? एनीवे, किसी भी प्रकार से उनको ये ख्याल में आया कि समंतभद्र इज समहाउ इज डिसोबीडियंट एंड डिसलॉयल, मतलब अनादर कर रहा है हमारे भगवान का, ऐसा उन लोगों को लगा। एक समझदार आदमी बहुत खुलकर ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं लगा। तो फिर अखाड़े में उनको खड़ा किया गया। किनको? समंतभद्राचार्य को, जो अभी एक गृहस्थ के भेष में। इतना सब कहने की जरूरत मुझे नहीं है। और तब उनको यह कहा गया, शिवार्य नाम के राजा ने, स्वयंभू स्तोत्र के उद्भव की बात कर रहा हूं मैं। शिवार्य राजा, शिवकोटि राजा, ऐसे नाम आते हैं। और तत्कालीन राजा ने बाध्य किया, सरेंडर, झुक जाओ। वही आशा स्नेह लोभाच्य को देवागम लिंगिना प्रणामम विनयम चैव न कोई शुद्ध दृष्टया। ये नहीं हो सकता। झुक लो किसके सामने? शिव पिंडी के सामने। ऐसा भी कहते, समंतभद्राचार्य कहते भैया मैं तो झुक भी जाऊंगा, उनको पूछ कर आओ पहले, उनको पूछो वे तैयार है क्या? कौन? उनको पूछ क्या? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं तो झुक भी जाऊंगा, उनको पूछो। कहीं ऐसा ना हो हमारे झुकते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो झेल नहीं सकेंगे। तकलीफ मेरे साथ नहीं है, तकलीफ उनके साथ है। वे स्वयं ये समझते हैं वे कहाँ पर खड़े हैं। आई नीड नॉट जस्टिफाई। एक वितरागी का नमस्कार एक रागी देव नहीं झेल सकता। गेट अलर्ट। स्वयंभू स्तोत्र प्रारंभ हुआ और आठवें तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान की जब स्तुति चल रही थी तब सुनते हैं। काफी सारी बातें मिलाई भी हुई होगी, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है मिलाई गई होगी। धोखे में मत रहना। जमीन भेदी गई, शिव पिंडी फूट कर वहां पर चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा जागृत हुई। धोखे में मत रहना, सब झूठी और बनावटी बातें होगी। समंतभद्राचार्य कहते स्व मंत्र व्याहूत, अपने मंत्र की दम पर मैंने ये किया है। और मंत्र तंत्र के मास्टर थे, मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, अधिक क्या, एक मैं ही मैं हूं। यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। तो छंद एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको। सिद्ध सारस्वत हो, वारिदी हो, पंडित हो, मंत्रज्ञ हो, तंत्रज्ञ हो, सब जानता हो, सब कर करके बैठा हो। समझ रहे हैं? सब कर करके भगवान की शरण में अब आकर बैठा हो, ये इसका अर्थ है। समझ रहे हैं? 20वां श्लोक कोई बोलेगा क्या रत्नकरण शावकाचार्य का? नहीं मंत्रो, अब पार्ट रिक्वायर्ड पार्ट में बोलो, नहीं मंत्रोक्षर न्यून निहंति विश्व वेद नाम। दिस इज इनफ टू प्रूव व्हाट समंतभद्राचार्य बहुत बड़े मांत्रिक थे। सब प्रकार की विद्या लेके बैठे थे वे, यही धंधा करते थे, अखाड़ा खोला था। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको। सब उखाड़ रहे हैं यहाँ पर, जवर और चवर को भी सब हटा रहे हैं, समोशरण की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अभी मंत्र तंत्र में इनका क्या रस होगा? लेकिन स्वयं उन्होंने कहा है मैंने अपने मंत्र की कीमत दम पर ये सब किया है, ऐसा उन्होंने बोला। और मंत्र के ज्ञाता थे ये। 20वें छंद से ख्याल में आता है कि मंत्र का अक्षर यदि यहां वहां भी हो जाए विश्व का हरण नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार सिद्धांत बोलिए कोई,
स्वयंभू स्तोत्र की ओर बढ़ रहे हैं। रत्नकरण शाखाचार तो पक्का ही होना चाहिए हमारा, इतना तो पक्का ही होना चाहिए। बोलो सिद्धांत वहां पर क्या आया है छंद? उसी प्रकार एक भी अंग में यदि दोष होगा तो जन्म संतति का निवारण नहीं कर पाएगा। 8 अंगों की चर्चा हो चुकी है आगे, निशंकित निकांक्षित रत्नकरण शाखाचार में। फिर उनके तावदंजन चौरांगे कहकर वो 8 जनों को याद किया और फिर तुरंत लगकर ये छंद उन्होंने बोल दिया है। समंत आचार्य की स्वयंभू स्तोत्र की रचना के कुछ एक छंद आपके सामने मैं रखूंगा। कुछ एक मतलब काफी रख सकता हूँ वैसे सुने भी होंगे आप लोगों ने। घटमूली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति श्रेय, सुना है? नहीं सुना है? ये वह छंद है जो ये कहता है, देखो स्तुति चल रही है स्वयंभू स्तोत्र में। व्हाट इज स्वयंभू? व्हाट इज स्वयंभू? जिसे आज लोग शंभू कहते हैं, दैट इज स्वयंभू। समझ रहे हैं? स्वयंभू हमारा स्वभाव है। हर एक वस्तु स्वभाव से स्वयंभू है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। और पर्यार्थिक नय से देखो तो कोई हमारा फेट मेकर नहीं है। पर्यार्थिक नय से भी सभी जन स्वयंभू है, हम ही हमारे शिल्पकार है। किसी का योगदान हमारे गिरने में और हमारे चढ़ने में चलना योग कहता होगा, लेकिन सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छंद जो मैंने अभी आपके सामने बोला उसका थोड़ा सा अंश। घटमूली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं, आगे क्या है? शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। एग्जाम्पल आई एम सर्विंग, एग्जाम्पल। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, घड़े का ट्रांसफॉर्मेशन होकर मुकुट हो गया। क्या कहा? घड़ा था, उसका व्यय होकर मुकुट का उत्पाद हो गया। घटमूली स्वर्णार्थ, और सोना, सोना कायम रहा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं जरा? हाँ, नाइस। हे भगवान, घड़े का व्यय होकर मुकुट का उत्पाद होता है, सोना कायम रहता है, लेकिन घर की पुरानी बहू है जिसके लिए वो मुकुट, जिसके लिए घट बनाया गया था और तब बहुत खुशियां मनाती थी, लेकिन नई बहू आते ही उसका मनोरथ पूरा करने के लिए उसी घट का जब मुकुट बन गया, नई बहू तो खुश हो रही है, पुरानी बहू दुखी हो रही है, लेकिन सास ससुर सोने का आनंद ले रहे हैं। शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम, वे माध्यस्थ है जिनकी दृष्टि सोने पर है। अब इसको कौन कहेगा? ये भक्ति का वाक्य है, ये उत्पाद विद्रोह की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जब दाव लगे तब अष्टमी को, 14 को हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है, हम ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, रोजाना ये पढ़ते हैं, कभी थोड़ा सा बदल बदल कर टेस्ट द जैनिज्म एंटायरली। कभी स्वयं स्तोत्र भी पढ़ लिया करें, कभी आप्तमीमांसा की कारिका पढ़ लेना चाहिए। भगवान के सामने रची गई थी, और भक्तामर स्तोत्र ही स्तोत्र नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? उच्च कोटि के स्तोत्र ये, जिनसे वे ताले नहीं, ये ताले टूट जाते हैं बंधन के सब। समझ रहे हैं? आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि। हे भगवान, मैं आज तक आपको देखता रहा, आज तक आप ही को सुनता रहा, आज तक आप ही के बारे में सोचता रहा, आपके बताए तत्वों को
पढ़ता रहा, बट आज तक मेरे दुख का अभाव होकर सुख की प्राप्ति हो नहीं पाई है। वार खाली चला गया। किसका? मेरा वार खाली चला गया। मैंने दिल में आपको स्थापित ही नहीं किया, मेरे मन मंदिर में आपको बुलाया ही नहीं। इसलिए आज ख्याल में आता है यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती भाव शून्य। स्वयं स्तोत्र का ये छंद है, जिसे टोडरमल जी ने एक जगह उद्धृत की इतनी लाइन, स्वयं स्तोत्र की है। इससे ख्याल में आता है कि भाव शून्य क्रियाएं निरर्थक, यूजलेस होती है, फलदायी नहीं होती। सुना है आप लोगों ने? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती भाव शून्य। स्वयं स्तोत्र के गिने चुने 20-25 छंद तो कंठस्थ मोजा बने दाव लगे, कभी याद भी कर लेना चाहिए। ठीक है। वैसे भगवान के 1008 नामों में मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे विषय की तरफ आऊं कि मैं इसी को पढ़ूं। भगवान के 1008 नामों में कितने नाम है भगवान के? नामावली एक सहस्र। कहने को 1008 नाम होते हैं, लेकिन सहस्त्र नाम एक राउंडिंग फिगर का राउंडिंग करके बात की जाती है। तो 1008 नामों में भगवान का एक नाम स्वयंभू है। वैसे 16वीं गाथा अनुज ने तो बहुत सारा पढ़ रखा है। भगवान ने टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, भगवान ने अपने दम पर अपने में रहकर और अपने लिए, अपने में से ये भगवान पना, भगवत पद खड़ा किया है। ये उनका स्वयंभू बना है। ठीक है, या तो अभी बस कर सकते हैं, या तो फिर इसके बाद 1 घंटा दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो आई थिंक वी विल गिव अ पॉज टुडे। एंड जो सोचा हुआ विषय है, आई विल ट्राई टू टेक इट इन टुनाइट सेशन। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। स्वयं समर्थ महाराज उन्हीं अवस्था में उनको ये बीमारी हुई, भस्मक रोग क्यों हुआ होगा, और फिर उन्होंने उस समय दीक्षा का त्याग क्यों किया, हम मुनि धर्म का त्याग क्यों किया? देखिए, इसमें समंतभद्र का पूरा इतिहास मैंने वैसे 3-4 घंटे अलग सा लिया है, केवल समंतभद्र पर, अबाउट द पर्सनैलिटी, कौन थे। तो लगभग 1900 वर्ष पूर्व, आज से कुंद आचार्य देव के 50-100 साल बाद कह सकते हैं। वैसे टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है आचार्य विद्वानों का, समझ रहे हैं। उनका अपडेट उनके माँ बाप, उनके गुरु शिष्य कुछ भी डाटा मिलता नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। वे तो रहते थे जगत से दूर, समझ रहे हैं। उनको फिक्र नहीं थी कौन हमें जानता है और कौन पहचानता है। वो तो लगे थे अपने आत्मख्याति में, मुझे जानना है, समझ रहे। और जिनका पूरा डेटा अवेलेबल है, समझ लेना चाहिए, वो पूजनीय नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूँ, एक फेमस सेइंग है, all the people well known on the earth are less known in the heaven, and all the people less known on the earth are well known in the heaven. कितने जन समझे मेरी बात को? ये भी वार खा, एक जन है केवल।
और बच्चों को चुस्त रहना चाहिए, कहीं भी गाड़ी मुड़े उनको सेटेड रहना चाहिए, अपराइट, सेटेड हर चीज में। ठीक है। समंत आचार्य कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं अभी उलझना नहीं चाहता, रिसर्च के विषय है। लेकिन उनको मुनि अवस्था में भस्मक व्याधि हुई, और भस्मक व्याधि वो व्याधि है, भस्मक समझते हो? उसमें दिन में आपकी भोजनशाला कितनी खाती होगी दिन में? भोजनशाला मतलब भोजनशाला में जाने वाले लोग। कितनी खाती होगी? क्विंटलों में एक आदमी खा जाता है, पूरा गणित है उसका, जो मैंने समय पर किया है। कितना खा जाते थे दिन में, कितने मन, और मन कितने का होता, आधी आधी पूरा, लगभग यू कैन से कि क्विंटलों रोज खा जाते थे, खा जाते हैं, उसे कहते हैं भस्मक व्याधि। खा जाए और फिर भी भूख लगती रहे, निरंतर अग्नि भभकती रहती है। अब मुनि अवस्था में यह कुछ संभव नहीं था। पैरामीटर सेट, टाइम सेट, 32 ग्रास प्रमाण, दैट इज ऑल। तो बड़े बड़े ग्रास करेंगे, हाँ पागल बन जाए कोई। 1000 चावल के दाने प्रमाण 1 ग्रास, वो भी सेटेड है, समझ रहे? कुछ लोग खाते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। कितना डाइट है मुनिराज का? 32 ग्रास प्रमाण इनफ। क्यों होता है 32 ग्रास प्रमाण, कोई बताएगा? अरेबिका का मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम। एक चावल का दाना भी बस है अपनी भूख मिटाने को, क्योंकि भूख पेट की नहीं है, भूख विकल्प की है, माइंडसेट की है। तो उसके लिए चावल का एक दाना काफी है। समझ रहे हैं बात को? कहां पर खड़ा था जरा मुझे बोलोगे? हुआ था। मुनिराज का डाइट सेटेड है, ज्यादा से ज्यादा 32 ग्रास प्रमाण। आर्यिका लेती है अधिक से अधिक 28 ग्रास प्रमाण। 32 ग्रास प्रमाण उनके लिए है जो चक्रवर्ती होकर दीक्षा लेते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती का डाइट ये हुआ करता है। आम आदमी इतना कैसे खाएगा? लेकिन भस्मक व्याधि बहुत कुछ मांगती है, और मुनि अवस्था में यह सब संभव नहीं था। वे ये समझते थे टू रिटेन द डिग्निटी ऑफ मुनिपद, मुनिपद की रक्षा करने के लिए, और वे समझ रहे थे अंतरंग के परिणाम। लेकिन मुनि अवस्था का लोप नहीं किया जा सकता। आए दिन अंतराय पड़ सकती है, आए दिन दोषों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर एक हाथ घर आहार ले ले, एक हाथ घर आहार के लिए जाए, अंजुलि पुट छोड़ दे, अथवा अंजुलि पर ग्रास रखा गया, अंतराय आ जाए, गए, कल किस्मत आजमाएंगे। अभी आदिनाथ अपनी किस्मत आजमाते रहे कितने दिन? लगा रहे जोर, अच्छे अच्छे किस्मत आजमा रहे अपनी, समझ सकते? और खाली खाली, ठीक है। तो वे जानते थे मुनि अवस्था में यह सब संभव नहीं होगा। तो दो ही रास्ते थे। उन्होंने संलेखना का रास्ता श्रेयस्कर समझा। ओहो, संलेखना का रास्ता श्रेयस्कर है, फिर से गृहस्थ होना, ओहो, अगेन अगेन जीरो से चालू करना, ओहो, नहीं बनेगा ये सब। लेकिन उनको कहा गया कि अभी आयु शेष है। समझ में नहीं आता तो इतना समझ सकता हूँ मेरे भाई। आचार्य ने उनको संलेखना की आज्ञा नहीं दी।
क्योंकि संलेखना के लिए पहला नियम है। शब्द बोलिए कुछ। निष्प्रतिकारो। क्या कहा? 121 श्लोक पढ़ लेना चाहिए। रत्नकरण शावकाचार्य। जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, भली भांति आजमाया हो कई दफे विथ वेरियस मेथड्स, तो रोग का शमन करने की कोशिश की गई हो कितने ही टाइम तक, और रोग का शमन नहीं होता है, तो अंत में जाकर when there is no option, no other option left, गत्यंतर अभावात, तो संलेखना ली जाती है। तो वैसे ही नरभोग को गंवाने जैसी मूर्खता कौन करेगा? नरकाया को सुरपति तरसे और इसको वैसे ही हाथ से छोड़ देंगे क्या? लेकिन जब कुछ करता नहीं बनता तो फिर संलेखना का हथियार आजमाया जाता है। आचार्य ने उनको संलेखना की अनुमति न देकर उनको दीक्षा छेद की आज्ञा की, और फिर दीक्षा छेद करके गृहस्थ अवस्था में स्वाभाविक है अपने घर पर जा तो नहीं सकते थे फिर से। समझ रहे हैं? कितनी भी प्रतिकूलता आने पर हम वहां तो नहीं जा सकते जहां से आए हैं, और किसी नाराजी से मतलब राजी नहीं रहे। समझ रहे हैं? वहां तो नहीं जा सकते। फिर से घर पर जाइए बहुत संभव नहीं था, और वे बहुत खुश भी नहीं होते, क्योंकि अब इसके लिए रोजाना यही करना है, इसे रसोइयों की जरूरत है। तो फिर उन्होंने कोई ऐसा बाहर का साधन ढूंढा जिसमें काफी भूख का शमन हो जाए, और काल पाकर भस्मक व्याधि उनकी दूर हुई, ऐसा कहते हैं। फिर दिगंबर मुनि फिर से हो गए, और जिन शिवारे शिव कोटि की मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वे भी जिन दीक्षित हो गए हैं। उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा ले ली थी, जबकि वे जैन नहीं थे। जैन दीक्षित हो गए और फिर वे भी मुनि हो गए थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। सुमन भद्र स्वामी के काफी फीचर्स नोटवर्दी है, बट इस समय में कितना क्या क्या कहा जाएगा। तो प्रश्न अलग है, क्यों हुआ? क्या प्रश्न ये था हमारा, असातवेद ने बोल दिया। अच्छा असा नहीं, वही ऐसी बीमारी ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसका उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, यह प्रश्न या तो हास्यास्पद है या तो संशयास्पद है। क्यों हुआ का कोई रीजन है? क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ मतलब क्या? ऐसा कोई सेटेड है इसको ये नहीं होगा, ऐसा कोई रूल है? किसी को भी कुछ भी हो सकता है, धोखे में नहीं जीव। बस में क्यों हुई का क्या रीजन? असाता का ऐसा ही उदय है। आहार दान में कभी अंतराय किया होगा पहले में। समझ रहे? मुनि को भोजन दे फिर निज करी है आहार, ऐसी कोई अनुमोदना नहीं की। मुनि को आहार दान लायक शुद्ध भोजन स्वयं ने नहीं किया, कि भी उनको दे पाते न दे पाते की बात ही अलग है। गुरु पास्ते को उड़ा ही दिया एक तरफ, तब तो उसके शिकार बन रहे हैं। और ऐसा नहीं भी हुआ हो तो एक तो हुआ ही होगा। वैसे प्राणी को, मनुष्य को अन्न का कीड़ा कहा जाता है। खाने में आसक्ति रखी होगी खूब। नरक में जाते जाते वो रॉन्ग नंबर डायल हो गया होगा। नरक में जाते जाते रुककर मनुष्य में इतनी ही राहत ली होगी कि चलो भस्म पे काम निकाल दो इसका। समझ रहे आप? तो नरक तुल्य वेदनाएं यहाँ पर भी भोगी जा सकती है मनुष्य बनकर। तो उसका एक नमूना है भस्म पे, जहाँ पर किया जा सकता है सब कुछ, लेकिन पीड़ा तो होगी, वहां पर तो कुछ करने का काम ही नहीं है। तो इसमें तो कई फैसेट्स से देखा जा सकता है। भस्म व्याधि क्यों हुई, ये तो बड़ी ऐसी बात है। समझ रहे? कितने रोग होते हैं एक शरीर में अनुज? एक रोम में 96 अभी करोड़ों, कितने? 5 करोड़। इनसे सुन लेना बाद में, कितने करोड़ों की संख्या है उनकी।
अब उन करोड़ों में कौन जोर मार जाए और कौन सा दृष्टिगोचर हो, ये क्या कह सकते हैं? समझ रहे हैं? हमने एक क्षुधा को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, ये बात पक्की है। हमने रसना इंद्रिय की लोलुपता रखी, ये बात पक्की है पूर्व भाव में। समझ रहे हैं? खाने पाने में संयम नहीं रखा, ना काल का संयम रखा। ये अच्छा, ये कंसेप्ट ही खराब है। इतना पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, कोई कहता भी है मेरे सामने यदि ये चीज अच्छी है तो वो जबरन पीड़ा होने लगती है। अरे पहले तो इट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड इन द प्रायर कि क्या खाने में सुख है, पहले ही तो ये डिस्कवर किया जाए, फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर ढूंढा जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर ढूंढा जाएगा क्या अच्छा और क्या बुरा। तो भस्मक व्याधि के ये कुछ कारण है, तो उन कारणों से निवृत्त हम आज हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर ऐसी आपदा को भोगना न पड़े। उनका इतना तो पुण्य था कि भस्मक व्याधि के शमन लायक कुछ मिला भी। आप इस बात को मत भूलो, नहीं तो एक कण कण के लिए भी मोहताज होते हैं, उनका तो क्या है। समझ रहे? अंदर के आते जलने लगती है, भस्मक व्याधि उसे कहते हैं। जो आग है, आग, उसको ईंधन नहीं डाला जाए तो आते नष्ट होने लगती है, इस आदमी से आदमी खत्म होता है। जलने लगते हैं मतलब नॉट दैट लाइक फ्लेम वाला चीज, समझ रहे हैं ना? तो उसका शमन करने का यही उपाय हुआ करता है, ज्यादा खाना। रोग हो ही गए। तो ये सब संबंध भद्र स्वामी के जीवन पर थोड़ा फोकस हमने किया। स्वयंभू स्तोत्र तो दाव लगे तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए आपको। और नोटेबल कुछ मेरा 8 साल पहले मैंने इसे पढ़ा था, स्वयंभू स्तोत्र का आद्योपांत टीका सहित। तो मैंने कुछ मार्क भी करके रखे थे, कुछ कुछ बहुत शानदार है। हमें खबर ही नहीं आती कहाँ पर क्या क्या है, ऐसे ऐसे छंद है, हमें पता ही नहीं है। हमें तो यही पता नहीं कि कौन कौन से स्तोत्र है आज। ये दुर्भाग्य है हमारा। अधिक समय हमारा पढ़ने में व्यतीत हो, जितना समय पढ़ने में जाता है। रत्नकरण सावकाचार्य वचनिका 278 पॉसिबली। जितना समय मेरा ज्ञान अभ्यास में जाता है उतना समय सार्थक है, बाकी सब वृथा है। फॉलोइंग लाइन बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान अभ्यास में लगाया, मानो उन्होंने उनके लिए करोड़ों का धन पैदा किया। दिस इज द बेस्ट ट्रेजर दैट कैन बी bagged ever। ये संपत्ति है, समझ रहे हैं? ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। यदि ज्ञान सुरक्षित है तो आप अमीर हो। ज्ञान प्रॉपर सेंस में तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, और वही नहीं है तो संपत्ति क्या करेगी? हम भी देख देख कर सोचते कभी कभी लोगों को, ये आदमी इतना करता जा रहा है, इसका लड़के को तो होते बहुत जन मेंटली डिस्कार्डेड, आप जानते हैं, कुछ भी नहीं समझते, डिप्रेशन में चलते रहते हैं, कुछ कैसे और करोड़ों की जायदाद होती है। ओह कैसा इम्बैलेंस। जिसने अज्ञानता में केवल धन की वांछा की, उनको धन तो मिलेगा, लेकिन उसको संभालने भोगने के लिए कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। और ज्ञानी धर्मात्मा जी बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, जो चक्री क्या धर्म विसारे नाही। भोगते समय में भी भोग का जो बीज योग, उसको नहीं भूलते। भरत जी सब कुछ करते समय वैरागी, घर में ही नहीं मैदान में भी वैरागी, घर में ही नहीं भरत जी मैदान में भी। मैदान मतलब
लड़ाई चलती है, ऐसे बहुत बताया गया है आप लोगों को, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जाते जाते भस्म व्याधि पर भी थोड़ी सी हमारी चर्चा हुई, हाउ टू गेट रिड, उसके लिए ये बात है। आज संयमित रहोगे, खान पान पर अटैचमेंट कम करोगे, उसमें सुख बुद्धि हटा दोगे, तो ऐसे स्थान पर जाओगे थोड़े काल के लिए, टेम्पररी रिलीफ, जहां पर कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप होता जाएगा सब देवगति। और खूब खाने में आसक्ति रखने वाले ऐसी जगह जाते, मिलता तो कुछ भी नहीं, भूख लगती है बहुत सारे, यही पर। फिर थोड़े से और सेक्टर्स है, जैसे भोग भूमिया कैटेगरी का पुण्य कैसा कैसा किया है, तो भोग भूमि में जाता है 3 दिन में आवले समान, आवले बराबर आहार, 2 दिन में बहेड़ा समान, 1 दिन में बेर समान, इतना सा डाइट है उनका बस। चतुर्थ काल का जीव एक बार भोजन करता है, पंचम काल का जीव बार भोजन करता है, और छठवें काल का जीव बारंबार आसक्ति से भोजन करता है। ये वैसे बताया गया है, बाय नेचर ऐसा होता है। और फिर आप पढ़ लेना चाहिए, भोगी किसको कहते हैं, रोगी किसको कहते हैं, क्या क्या पता है आपको। खाना एक मजबूरी है, जैसे मैं बचा, ठीक है। और अविनाशी में